नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये मेरी जो वीडियो है, जैसे कि आप थंबनेल ने देख ली, थंबनेल पे आपने लोगों ने देख लिया होगा कि स्पेशली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बच्चों के लिए है, कुछ मोटिवेशनल, कुछ संदेश देने के लिए है। तो दोस्तों, आज के दिन कृषि पर्यवेक्षक जो भर्ती है उनके फॉर्म भरे जाने शुरुआत है 16 फरवरी से। साथियों, 16 फरवरी से आज के दिन की शुरुआत है और आज का दिन एक बहुत ही इसको एक खास और बनाता है, क्योंकि साथियों आज है माँ शारदे, माँ विद्या ददात्री यानी कि माता सरस्वती का जन्मदिन है। यानी कि इनके जन्मदिन को हम बसंत पंचमी के रूप में भी मनाते हैं। तो साथियों, आज माँ शारदे का एक तरफ जन्मदिन यानी कि बसंत पंचमी है, दूसरी तरफ से कृषि पर्यवेक्षक जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जो अपना लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, तो आज से उनके फॉर्म भरे जाने की शुरुआत भी है। तो साथियों, आज का दिन एक बहुत ही अद्भुत दिन है और आप मां शारदे से आशीर्वाद लेकर के ही आज से ही इसकी शुरुआत कर सकते हो और मां शारदे अवश्य ही आपके सपनों को, आपके हौसलों को है बनाए रखेगी और पूर्ण करेगी है। मैं आप सभी की ओर से और माता सरस्वती के चरणों में है कोटि कोटि वंदन करता हूं कि सभी के बच्चों को है मां शारदे अपना आशीर्वाद दे और लक्ष्य के प्रति ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे हैं। और इन्हीं 4-5 महीनों के अंतर्गत है भावी जो विद्यार्थी हैं, जो अपने लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, वो सतत रूप से इस तैयारी को देते रहे हैं। और साथ में कुछ बात करता हूं कि निकल पड़े हैं पांव अभागे, कि निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन सी डगर ठहरेंगे। और साथियों, आज के दिन से आपके जो पांव हैं वो निकल पड़े हैं अपने लक्ष्य को लेकर के हैं। 16 फरवरी मां शारदे के दिन से आज आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हैं जुट जाइएगा और लगन से लग जाइएगा। और साथियों, फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 16 फरवरी से है और 17 मार्च रात्रि को 12 बजे तक है इसका टाइम रखा गया है। रात्रि को 11:59 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे हैं। तो आप पहले फॉर्म की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं मूल टॉपिक पे आता हूं कि कुछ बच्चे अभी भी सस्पेंस को लेकर के, मैंने हालांकि पहले वीडियो बनाया था तो वो लंबी अवधि के लिए था, जिसका बच्चे का टारगेट कोई 6-7 महीने का है। और मान के चलते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड का जो फॉर्मेट है अभी कुछ बिजी है, जैसे कि मार्च में स्टेनो का एग्जाम भी है और इधर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अप्रैल में रीट का एग्जाम भी करवा रही है। अप्रैल से लेकर के मई के बीच के अंतर्गत है वो पटवार के एग्जाम भी होने हैं। और हम बात करें कि जब ये स्टेनो का एग्जाम हो जाएगा, रीट का पेपर हो जाएगा, पटवार का पेपर हो जाएगा, उसके पश्चात है आपकी तारीख के ऊपर भी है अनुशंसा है वो रखी जाएगी और कुछ है कैलेंडर है वो अधीनस्थ बोर्ड जारी करेगा आपके संभावित तिथि को लेकर के है। लेकिन हम मान सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है फरवरी के बाद 5 महीने जोड़ दो, जुलाई के बाद आपके चांसेस बनेंगे, कभी भी अधीनस्थ बोर्ड इसकी डेट डाल सकता है। तो इन्हीं 4-5 महीनों में है आप अपनी तैयारी को और अच्छे से बुलंद कर सकते हो। मैं एक बार पुनः आपको बतला दूं, पीछे मैंने वीडियो डाल रखा है और उसको आप इससे अपने मेरे प्ले लिस्ट में देख सकते हो। अगर इसके अलावा फिर भी सस्पेंस है आपको तो मैं कुछ बुक्स है अभी से रिवाइज कर देता हूं। साथियों, राजस्थान जीके के लिए आप मेरे नोट्स देख लेना। हालांकि मैंने काफी पहले बुक्स बताई थी, इतना आपके पास टाइम नहीं है, तो मैंने क्या किया, उन नोट्स को है बिल्कुल समराइज करके है, शॉर्ट करके भी डाला है। दूसरी बात एक और है, अभी मैं एक सीरीज शुरुआत कर रहा हूं राजस्थान के जीके के, जो आपके हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, कल्चर के जो टॉपिक हैं उनको मैं टॉपिक वाइज आपको देख करके है यूट्यूब पे उनका लाइव टेस्ट भी लिया करूंगा है। और वो टेस्ट है उसकी जो पीडीएफ है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल जीके विद राकेश जांगिड़ में भी डाल दूंगा है। और आप इसी वीडियो के अंतर्गत डिस्क्रिप्शन में जाकर के है वो टेलीग्राम का लिंक पा सकते हो। और उसी टेलीग्राम के अंतर्गत है मैं कला संस्कृति के जो मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्योग्राफी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ भी डाल दूंगा और उनकी व्याख्या भी साथियों डाल दूंगा है।
अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में आपके सिर्फ 4 ही टॉपिक है, जियोग्राफी के 4 टॉपिक, चुटकियों के टॉपिक है, आराम से आप कर सकते हो, 4-5 दिन के अंतर्गत है। अगर आपके पास वो टॉपिक नहीं है तो मैं उसकी यह पीडीएफ आज ही डाल देता हूं, टेलीग्राम चैनल पे है। राजाओं में सिर्फ आपके 4-5 राजा हैं, 2 सभ्यता दे रखी है, कालीबंगा और आहड़ दे रखी है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, और राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम है। अब बात आते हैं कला संस्कृति। तो कला संस्कृति की आपकी कंप्लीट इसमें दे रखी है, और कंप्लीट कला संस्कृति के मैं पीडीएफ भी है टेलीग्राम चैनल में मेरी डाली हुई है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल के फाइल में जाकर के हैं, जियोग्राफी के नोट्स हैं, हिस्ट्री के नोट्स हैं, और कला संस्कृति की जो बुकलेट है वो भी पा सकते हो। और अब बात आती है हिंदी की। तो हिंदी के लिए आपकी बात करें तो नवीन हिंदी जो व्याकरण है उसको आप अच्छे से पढ़ दीजिए। साथियों 5 महीना है, और 5 महीने में आपका जीके की जो पार्ट है कम से कम 3 बार आप लोगों का रिवाइज हो जाना चाहिए। दूसरी बात, हिंदी भी आपकी 3 बार रिवाइज हो जानी चाहिए। सब्जेक्ट की बात करता हूं तो जो बच्चे जिन्होंने पीछे का एग्जाम क्रॉस किया है, पास किया है, या जो टीचर्स जो सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, तो उनसे बात करने के पश्चात मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कक्षा 11 और कक्षा 12 की बुक्स बतलाई थी। साथ में आप एनआर सुंडा की बुक भी पढ़ सकते हो, वो भी किताब अपने आप में बहुत ही अच्छी लिखी गई है, और जो बच्चे सक्सेस हुए हैं उन्होंने भी उस किताब को पढ़ा है और विश्वास जताया है। तो उन्हीं के विश्वास के बलबूते में आपको सुंडा की बुक भी प्रीफर कर रहा हूं, साथ में कक्षा 11 और कक्षा 12 की बुक भी प्रीफर कर रहा हूं। तो ये जो बुक्स है एग्रीकल्चर की, हिंदी की नवीन हिंदी व्याकरण है, और जीके का आपको बता ही दिया है। जो तीनों जो पार्ट है आप कम से कम 3 बार आप लोगों का सिलेबस है निकल जाना चाहिए। साथ में पेपर का स्वरूप आप लोग समझने के लिए पीछे का जो पेपर है ना वो आप थोड़ा सा अध्ययन कर लेना और देख लेना क्वेश्चन कैसे आते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने पीछे काफी बहुत डिप्थ तक पढ़ा था, सब्जेक्ट बहुत डिप्थ तक पढ़ा था, और इतना एग्जाम में बेसिक आया था, उतना डीप पूछा भी नहीं था, तो बच्चे रह गए थे। वो ऐसे बच्चे भी मैंने उनसे बात की कि सर हमने बहुत हाई लेवल का पढ़ लिया था। तो ऐसा ना हो कि एक 3 साल के बच्चे की जो दवा होती है, डोज होती है, और 30 साल के आदमी की डोज होती है, रात दिन का डिफरेंस होता है, उनके एज को देखते दिया जाता है। एक एओ का एग्जाम होता है, एक डबल एओ का एग्जाम होता है, और एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम होता है, एक बीएससी एमएससी लेवल का एग्जाम होता है, और एक +2 लेवल का एग्जाम होता है। दोनों में डिफरेंस रात दिन का है। तो उस डिफरेंस को आप मद्देनजर रखते ही अपनी तैयारी को करते रहिएगा। ज्यादा इधर उधर आप कंफ्यूज मत होइएगा। सोशल मीडिया के ऊपर है आप कम से कम टाइम दीजिएगा, क्योंकि वर्तमान में आपका सबसे ज्यादा जो टाइम व्यर्थ हो रहा है वो सोशल मीडिया की जो क्विज फिज चलती रहती है उनमें बहुत आप कंफ्यूज होते हो। तो उनमें आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, अपना एक शेड्यूल बना लो, टाइम टेबल बना लो कि आज मुझे ये फसलें पढ़नी है, आज जीके में मुझे जैसे कि त्योहार पढ़ने हैं, आज मुझे हिंदी में जैसे समास पढ़ने हैं, कल मुझे ये पढ़ने हैं और ये पढ़ने और ये पढ़ने हैं। शाम को आप क्या करो, उन कंप्लीट जो आपने पढ़ा है उनके जो क्वेश्चन हैं, ऐसी आजकल बुक भी आती है, उन क्वेश्चन को आप देख लो कि आपको आते या नहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, उन टॉपिक को आप अच्छे से वापस टाइम दीजिएगा। हाँ, एक बात और याद आ गई मेरे, जीके के लिए अधीनस्थ बोर्ड ने जो पेपर लिया था पहला वुमेन सुपरवाइजर का, महिला पर्यवेक्षक भर्ती का और पटवार भर्ती का 2015 में है। 2015 से लेकर के 2020 तक अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी जो पेपर हुए हैं ना, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी किताब आती है, नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, जिसमें अधीनस्थ बोर्ड के सारे जो पेपर हुए हैं उनके राजस्थान जीके के क्वेश्चन डाले हुए हैं, वो आप देख लेना ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी। और एक मैं और मान के चलता हूं कि आपके 25 में से 8-9 क्वेश्चन तो जो बुक में, जो नाथ पब्लिकेशन बुक में है ना, पुराने पेपर क्वेश्चन वो आ जाएंगे, 8-9% तो वो सेम डिट्टो आ जाएंगे। तो आप उनको भी पढ़ा करो और इस प्रकार अपनी तैयारी को आप अंजाम देते रहिएगा है। तो टाइम का आपका शेड्यूल बना रहे हैं और इधर उधर आपका अनगरल कार्य में इसमें नहीं व्यर्थ हो, निश्चित रूप से आप अवश्य ही मंजिल को पाओगे हैं। तो यही मेरी आपसे दुआ है और माता सरस्वती की कृपा आप लोगों पे सदा ही बने रहे, ज्ञानवान बने रहें, अपने लक्ष्य के प्रति आप यूं ही जुटे रहें। एक बार पुनः निकल पड़े हैं पांव अभागे, न जाने कौन सी डगर ठहरेंगे है। आप सभी बच्चों को 16 फरवरी यानी कि